झूठी सितारा से कोई ये पूछे कि गाड़ी में तो तुमने सामान सारा पैक कर लिया, डाल दिया, मैंने पूरे गाड़ी में सामान रख दी। और स्पेशली इसने मेंशन क्या किया कि हस्बैंड मुझसे नाराज़ है, दूसरी वाइफ चली गई है और वो बच्चों से भी बात नहीं कर रहे हैं। जब हस्बैंड तुमसे बात नहीं कर रहा, बच्चों से बात नहीं कर रहा, जो तूने जो ये गाड़ी में सामान भरा, वैसे कौन ड्राइव करके लेके जाता? दिलबर। दिलबर की तो अपनी गाड़ी है, वो है भी नहीं इधर, तो फिर कौन लेके जाता ड्राइव करके? मतलब झूठ बोलने की एक हद है। थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी आंखों में शर्म करो। और जो इसको देखते हैं ना, और जो व्यूज़ देते हैं और अंधी बातें करते हैं, ऐसा ऐसा इसकी ये टेढ़ा मेढ़ा बनाने, शक्ल को देख के, एक्टिंग को देख के यकीन कर लेते हैं कि ये सच बोल रही है। उनसे भी रिक्वेस्ट कि थोड़ी आंखें खोलो, आंखें थोड़ी सी खोलो और मक्कारी को समझने की कोशिश करो कि वो झूठ और मक्कारी से सबको बेवकूफ़ बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सवाल करो ना इससे कि गाड़ी में सामान जो भरा कौन लेके जाता ड्राइव करके? सूसर ने आके रोक लिया। सारे एक ही ग्रुप के हैं, सबको यूट्यूब में चला रही है। वो बेचारा बुढ़ा इंसान, वो क्या बोलेगा? उसको बिठा दिया एक जगह में, वो क्या बोलेंगे? और भाई दोनों तो ऑलरेडी उनकी चैनल है, तो उनको तो अपने इशारों में नचाती है, दो पैसे की लालच भी दे देगी, वो आके झूठ कुछ भी बोल देंगे। ये औरत इतनी मक्कार है, इतनी धोखेबाज है, पता नहीं कैसे एक्टिंग कर लेती है। दोनों भाइयों के बीच में सर पे दुपट्टा डाल के बैठ गई है। मतलब इतनी उदास है, वो अपनी मर्जी से गई है, किसकी मर्जी से गई है? बात करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सितारा यासीन का। सितारा यासीन की तरह झूठ और मक्कारी किसी औरत में हो नहीं सकता। पूरे यूट्यूब में ये दो औरतें, जो मैं सच में बोल रही हूँ, ये एक सायरा इंडिया की और एक ये सितारा पाकिस्तान की, दोनों मुसलमान हैं, दोनों मुस्लिम हैं, और ये दोनों इतने झूठी और मक्कार हैं ना कि मुझे शर्म आती है इनकी झूठ और मक्कारी देखकर कि इतना झूठ कैसे बोल देते हैं। हर टाइम दूसरों पर इल्ज़ाम लगा लेते अपने आप को सही दिखाने के लिए। पूरे आप लोग बताओ कितने दिन में आप लोगों ने सितारा के सर पे कपड़ा देखा? आज अपने दो भाइयों के बीच में बैठ के सर के दुपट्टा डाल के, हाँ वो खुद अपनी मर्जी से गई है, ये गई। वो अपनी मर्जी से नहीं गई है, ये तुम्हारा ड्रामे का सीन है, ठीक है? उसके ड्रामे का जो बात था वो तो कश्मीर से ही शुरू हो गया था। इस्लामाबाद जब पहुंची थी तभी इसने नाटक शुरू कर दी थी। वो दूसरी वाइफ को दे दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, सड़ी सड़ी फेस बनाना। इसकी ये जो शक्ल ये बनाती है ना, यकीन माने दूसरों को अच्छा लगता होगा, मुझे सख्त चिढ़ आती है, क्योंकि सारे झूठ और मक्कारी से इसकी शक्ल पे लिखा होता है, दिखता है कि इतनी झूठी और मक्कार है। जैसे ही घर आई उसके बाद इसका ड्रामा शुरू हो गया। पहले दिन ही हस्बैंड बेड पे बैठा हुआ है, जाएं जाके उधर सो जाएं, आपको नींद आ रही है, किसके पास जाके सो जाए, कौन से रूम पे चला जाए? कौसर है किधर? अभी इसको कौसर को हटाना था सीन से, ऐसे ही कौसर की माँ बाप आए और लेके चले गए। जो औरत, खुद एक बार सब लोग सोचें, जो औरत वॉशरूम जाती है, बड़ी शर्म की बात है, वॉशरूम जाते हुए भी वीडियो लेके जाती है, दिखाती है दरवाजे के बाहर कि वॉशरूम जा रही है। कई लोग इसको गंदा कमेंट करते थे जब ये विलेज गई थी और इस तरह की वो वीडियो डालती थी। लोग इसको बोलते थे कि पूरा वॉशरूम के अंदर ही ले जाओ कैमरा, जब वॉशरूम के डोर तक लेके जा रही हो तो वॉशरूम के अंदर ही दिखा दो। मतलब इसकी हरकतों की वजह से लोग इसको ऐसे कमेंट करते थे कि बाथरूम का भी दिखा दो, क्योंकि इतनी ढोंगी है, इतनी ड्रामेबाज है। आधी रात को वॉशरूम जा रही है, सबको दिखा रही है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जो औरत इस तरह की हरकतें करती है, आप लोग को क्या लगता है कि वो औरत, कौसर ने उसको लड़ाई की, कौसर की माँ ने उसको गालियाँ दी, इतना कुछ किया, और ये औरत चुप करके बैठी हुई थी? इसने वीडियो शूट नहीं किया। अगर ये शूट नहीं करे तो अपने बेटे से करवा लेती, चोरी से करवा लेती। ये तो ऐसी औरत है जो इसकी माँ रोए वो भी शूट करती है। मतलब हर पर्सनल चीज़, प्राइवेट जो बेडरूम के अंदर का मैटर है ना, वो भी विलेज में ये शुरू हो जाती थी शूट करने पर। कि हस्बैंड कौसर के रूम पे चला गया तो मैं इधर लेट के रो रही हूँ, उदास हो रही हूँ, गाना गा रही हूँ, ये सब तक वो दिखाती थी। उस औरत से हम क्या उम्मीद करते कि हाँ कौसर ने बददुआ दे दी, कौसर की माँ ने गाली दे दी, ये सब करके उन्होंने इतनी बददुआएं दी, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। चलो मानते हैं, चलो मानते हैं वो लोग वीडियो में नहीं आना चाहते, लेकिन इसके पास तो इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, चोरी से निकाल लेते वीडियो।
अच्छा चलो वो भी छोड़ो, जाते हुए तो दिखाती। जो औरत एक सिंगल चीज़ नहीं छोड़ती, माई यूट्यूब फैमिली कर करके बटरिंग कर करके उनको बेवकूफ़ बना रही है, उस औरत का हाल तो देखें कि अगर वो लोग लड़ाई करके जा रहे थे तब भी इसने शूट नहीं किया। ये बेचारी मासूम अबला नारी रो रही होगी ना बैठ के, इसकी शक्ल नहीं है रोने वाली, ये दूसरों को रुलाती है, दूसरों की बददुआ से डरती नहीं है, ये किसी से डरती वरती नहीं है कि ये बददुआ देंगे और ये देंगे। ये जो उधर जाके ग्रास के पास ऐसे शक्लें टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं कैसे कैसे करती बनाती है, शक्लों को बना बना के बातें कर रही थी, रोने की फुल ट्राई। फिर आंसू आए या नहीं आए मुझे तो नहीं पता, लेकिन पूरी कोशिश में थी कि मैं पूरा रो पड़ूं। इतनी खुली आंखों से जो इसको यूट्यूब देखते इतना सबको धोखा देती है, और उन लोगों का इसी हमदर्दी, मतलब तो आप उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, इसको क्या समझा है आप लोगों ने? कोई आसमान से उतरी हुई सच में कोई देवी है? कोई देवी है जो सर से पांव तो कितनी पाक शफाफ है, जो झूठ नहीं बोलती है, सब इसके ऊपर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, सब इसके साथ गलत कर रहे हैं, बस ये एक अच्छी है जो बर्दाश्त की जा रही है। इतनी बर्दाश्त वाली और इतनी सब्र वाली होती है ना, मैं दोबारा बोलती हूँ, तो ये दुनिया में आके ढिंढोरा नहीं पीटती अपनी शादी का, अपने हस्बैंड की शादी का। इसके घरों में सब ने 3-3 4-4 शादियाँ की हुई है, हो ना हो हर एक ने इसके घर में 2-2 3-3 शादियां की हुई है। इसके लिए कोई नई बात नहीं है दूसरी तीसरी शादियां, जो इसने हस्बैंड की शादी का इतना तमाशा बनाया है। अभी मैं क्लिप लगा नहीं सकती हूँ अपनी वीडियो में, मेरे कुछ अपने प्रॉब्लम से, इस वजह से मैं वीडियो नहीं लगा सकती हूँ किसी और का। साफ उसके बाप ने इसके बारे में बोला, साफ उसके भाई ने इसके बारे में बोला, वो बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं। वो गरीब हैं तो उनको दबा दो कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये आप लोग के सामने मेकअप करके बन सवर के आ जाती है। मैंने तो मेकअप नहीं किया, मैं ऐसे ही हूँ, फुल टाइम फाउंडेशन में रहती है, कोई ऐसा टाइम नहीं है जो वो मेकअप ना लगाती हो। और जब वो मेकअप नहीं लगाती है तब उसके आप लोग शक्ल देखा करो। से शादी हुई नहीं वो भी नहीं समझ आ रहा है। इन्होंने डीलिंग की है, कोई डील करके कौसर को लाए होंगे कि इतना टाइम तक हमें चाहिए। अब उसको हर चीज़ हो गया सितारा का, तो उसको क्या ज़रूरत है अब कौसर की? अब उसको कौसर को निकालना है। अब ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना कि मैंने ड्रामा किया था और कौसर लेकर आई थी, तो दुनिया को फिर से दोबारा एक उल्लू बनाने का नया ड्रामा शुरू हो गया। वो मुझे बद्दुआ दे के चले गए। बद्दुआ तो बनता है, बद्दुआ तो बनता है, क्योंकि तुम लोगों ने जो डील किए थे उसके बाप से कि ये दूंगे, वो गरीब लोग हैं। बार बार मैं कहती हूँ वो गरीब लोग हैं, वो दिखता है उनके हर चीज़ में कि वो गरीब है, पढ़े लिखे नहीं है। ये भी पढ़ी लिखी नहीं है तभी तो ऐसे जाहिलियत करती रहती है। ये भी बिल्कुल इलिटरेट है, बस वो मेकअप करना इसको आ गया है, कपड़े पहनना आ गया, वरना इसको कुछ भी नहीं आता सिवाय मेकअप करने का, बकवास झूठ बोलने का, और इसका कोई काम ही नहीं है ज़िंदगी में। सिर्फ मैं पहले सुनती थी कि नहीं सिर्फ इसको चाहिए आराम बस, और इसको कोई लेना देना नहीं है घर के काम से। ये इतना तक मैंने सुना था कि पार्लर जाती है, पार्लर से आके घर को कुछ नहीं संभालती है। साजिद इसका पूरा घर संभालता था। इसके बारे में तो इतनी बातें निकल आई है कि कोई जो फिल्म स्टार है ना, सेलिब्रिटी है, उनके बारे में भी ऐसी कोई बातें नहीं निकलती जितनी इस सितारा के बारे में बातें निकली है। और गुस्सा इस बात पर आता है, मेरी कोई पर्सनल इससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसकी झूठ और मक्कारी देखो। एक गरीब औरत को बीच में लाके उसको बदनाम कर रही है। अब हस्बैंड से गाली खिला खिला के, क्योंकि अब पता चल गया कि अभी इस कहानी को कितना कंटिन्यू करूँगी, अब इस कहानी को एक तरफ तो स्टॉप देना है ना सेकेंड वाइफ का। तो शुरू में आके इसने क्या बोला, कौसर के बाप मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये है, एक आदमी अगर शादी करता है, एक आदमी ने शादी कर ली, तो पहली बीवी को दूसरे वाले की माँ बाप कैसे ब्लैकमेल करेंगे, या उसके घर वाले? तुम इतनी जाहिल गवार औरत हो, बकवास बस कर देती हो, तुम्हारे अंदर बस बकवासियत निकलता है, तुम्हारे कोई लॉजिक नहीं होती इसकी बातों का, जो मर्जी बस बोल दिया, क्योंकि इसने एक ड्रामा खेला और उस ड्रामे में इसकी लक लग गई है। तो अब इसको कंटिन्यू करना है, अब दूसरे तरफ से कंटिन्यू करना है। पहले भी एक बार ऐसे हुआ था कि इसने क्या बोला, जब शादी होकर आई थी, जो भी ड्रामा था इनका, कि तैयबा की बर्थडे में और वो हस्बैंड नहीं आ रहा है, और दूसरे वीडियो में दिख गया कि वो हस्बैंड था उस घर में, छुपा हुआ था कहीं कमरे में अलमारी के पीछे, जब ये वीडियो निकाल रही थी। लोग इतने अंधे, इतने अजीब है कि इसकी इतनी झूठ मक्कारी देखकर भी बोलते नहीं ये सही है, ये सही बोल रही है। और इसको जितनी शय मिल रहा है ये और बढ़ती जा रही है, और झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ। इसको जितना लोग प्यार दे रहे हैं ये उतना ही लोगों को धोखा दे रही है।
इंसान को एक बार शर्म तो आ जाता है कि यार लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, अगर मैं सच भी बोलूँगी, सच करूँगी, फिर भी तो मुझे उतना ही प्यार मिलेगा, फिर मैं इतना झूठ मक्कारी क्यों कर रही हूँ। अभी इसको पता है कि 1 साल मैंने सेकेंड वाइफ का गेम खेला। अभी वो गेम सुनते सुनते लोग कितने साल सुनेंगे ये गेम को। अब इसके सब्सक्राइबर भी बोर होने लगे हैं, इसको पता चल गया है। तो अब इसने नया पकड़ा बच्चा, नया पकड़ा कि हाँ वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो उसको घर ले गए। सारा दिन साजिद इसके साथ रहता है, सारा दिन इसको, जब बाइक था इसको घुमाता था, गाड़ी में आया 5 मिनट के लिए या पता नहीं आधे घंटे के लिए उसको लेके गया, वो भी वो काशिफ भाई की फैमिली सबको लेकर गया था, तो साथ इसको लेके कौसर को चला गया। उसमें भी इसकी इतनी बहादुरी हो गई, मेरी गाड़ी में बिठा लिया। क्यों भाई, कौन है वो? कोई नापाक चीज़ है कि तुम पाक वाली दामन वाली औरत ने उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया? शर्म करो सितारा, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ। फ्रेंड्स इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है, मैं उस तरह का अल्फाज बोल नहीं पा रही हूँ जो लोग इसके ऊपर बोलते हैं, लेकिन मैं जब ये इतनी ओवर हो जाती है ना, तब मैं सोचती हूँ कि वो सही बोलते हैं, वो सही इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। ये हर बात में झूठ, हर बात में झूठ, किसे ड्रामा बनाते। अच्छा मुझे एक बात बताए, जब ये मना रहा था वो इसका भाई फारूक, दोनों के बीच में बैठ के सर पे कपड़ा डाल के बिल्कुल ऐसे मासूम परहेजगार औरत बन के बैठी हुई थी, हंसी नहीं आ रहा था आप लोगों को? मुझे तो हंसी आ रहा था इसका ड्रामा देखकर। हाँ वो खुद चली गई, यहाँ आवाज भी चेंज कर ली है इसने, खुद चली गई है। कई तो मेरे सब्सक्राइबर ये बोलते हैं कि ये शादी का भी खेल ड्रामा है, एग्रीमेंट पे उसको लेकर आई थी, बस अब उसका खेल का एक एंडिंग टाइम होता है ना हर एपिसोड का, वो हो गया, अब उसको अलविदा करना है। तो इसने ये खेल रचाया कि पब्लिक की फिर सिंपैथी इसके ऊपर आ जाए कि देखो बेचारी इतनी अच्छी है, इतना कुछ कर रही थी और फिर भी इसको बद्दुआ दे के चले गए। बहुत अच्छा किया, अगर बद्दुआ दिया है ना तो अच्छा किया। और तुम इतनी झूठी हो, इतनी मक्कार हो, अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया, इतना दिया है। हम एक एक दिन हम लोग इंतज़ार में होते कि कब कुछ अच्छा हो, कब कुछ अच्छा हो, और तुम इतनी भूखी हो, इतनी ग्रीडी और इतनी लालची औरत हो कि तुम्हारा दिल नहीं भर रहा है। इसके घर में जो माहौल था उसको देख के लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। ये अपने भाइयों को बुला के ले आई, नदीम और फारूक दोनों यूट्यूब में चैनल चलाते हैं, उनको भी तो चाहिए ड्रामा, इसलिए दोनों बाइक में बैठ के आ गए इसके साथ ड्रामाबाजी करने के लिए। की बात तो ये है कि इसके सब्सक्राइबर किस तरह के हैं। ये बोलती है कि मुझे वो कर लिया, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हाँ ये वो, कि वाईटी फैमिली को बता रही हो तुम कि तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तुम डायरेक्ट उनसे बातें नहीं कर रही हो, हर बात में यूट्यूब फैमिली के आगे खड़ी हो जाती है। तो मतलब जो इसके सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, उनको सोचना चाहिए कि भाई ये जो रोना धोना लेके फेक बैठती है, 10 मिनट की रोती है, तो इनको पता है 24 घंटे के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा ड्रामा चल रहा है इसके घर में। झूठ आके बोल देती है और बस वो कौसर के पीछे पड़ जाते हैं। अल्लाह ने इसको पैसे क्या दे रखा है, ये होश गुम हो गई है, इसके अंदर इतनी लालच भर गया है कि और कमाओ और कमाओ और कमाओ। अच्छा इसकी दुखी वाली बात तो सुने, मैं सोती नहीं हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वीडियो एक दिन अपलोड ना हो, वो तो तुम्हारी लालच है, वो तो तुम्हारी लालच है डेली अपलोड का। तुम एक दिन बाद भी अपलोड करो तो कोई मसला नहीं है, ये तो तुम्हारा ग्रीड है कि मेरा व्यूज एक दिन कम ना हो जाए। सही उल्लू बना रही है, सही जो उल्लू होता है ना पूरे मतलब इस यूट्यूब चैनल में एक ये औरत है जो सबको सही उल्लू बना के नचा रही है। इसकी हर वो चीज़ निकल आई, चाहे वो पास्ट हो प्रेजेंट हो, हर चीज़, फिर भी बोलते हैं नहीं सही है। ये बार बार कहती हूँ कि इसकी पास्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतनी झूठ मक्कारी क्यों करती है। नॉर्मल वे से अगर ये सब्सक्राइबर हासिल करती और व्यूज़ हासिल करती फिर तो बात सही था, लेकिन ये तो झूठ और मक्कारी से करती है। नमाज इसको कभी पढ़ते हुए देखा है? जब इसकी ज़रूरत थी जयनमाज बिठा के बैठ जाती थी, वरना ये पूरे सालों में इसको नमाज देखा है? मतलब ये औरत किस तरह की औरत है। पैसा आया इसके हाथ में, दुपट्टा गिरा दी, बुर्का उतार दी, दुपट्टा एक साइड में रखना शुरू कर दी, हर चीज़ ये ख़त्म कर दी। मतलब जो दीन की थी चीज़ें थी, शरीयत की चीज़ें थी, हर चीज़ उतार दी। ये औरत ट्रस्ट के काबिल है? इसको कोई एतबार कर सकता है कि ये सच बोल रही है और ये सच्ची है? मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि साजिद जो ड्रामा करता है कौसर के साथ, खिला रहा है पिला रहा है सिर्फ यूट्यूब वालों को दिखाने के लिए कि मुझे इधर गालियाँ दो और उसको साथ दो। आज मुझे इतना इसलिए गुस्सा आ रहा है कि आज इसने हद कर दी ड्रामे की। शक्ल कैसे बनाती है, आप लोग को लगता है कि ये सच्ची शक्ल है? झूठ 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 मक्कारी से भरी हुई है इसकी शक्ल में।
और इतनी मासूम बन के सर पे कपड़ा डाल के फिर दोनों के बीच बैठ गई। हम क्यों माने कि नदीम भाई और फारूक भाई सच बोल रहे हैं? इसके भाई है ना, उनको भी तो यूट्यूब चलाना है, उनको भी पैसे का, वो गरीब है, उनको भी लालच दे दी होगी 10-10 हज़ार दे दूंगी या 5-5 हज़ार दे दूंगी, आप लोगों ने आना है, आके ये सीन करना है। और रही सुसर की बात, सुसर ने रुका, वरना मैंने तो गाड़ी डाल दी थी। सबसे मेन बात है, गाड़ी में सामान डाला था, साजिद तो नाराज था इसके ऊपर, तो गाड़ी में सामान डाल के किसके साथ जा रही थी, कौन ड्राइव करके इसको लेके जाता? मेन बात तो ये है ना, जो ये बोल रही थी कि मैंने गाड़ी में सामान डाल दिया था, बस मैं जाने वाली थी। साजिद तो गुस्सा था, वो तो नहीं लेके जा रहा था, इससे बात भी नहीं कर रहा था, बोल रही थी मेरे बच्चों से भी बात नहीं कर रहा है, तो फिर इसको कौन लेके जाता ड्राइव करके? अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें इसके जो सब्सक्राइबर है ना, वो कभी इससे नहीं पूछते कि तूने जो गाड़ी में सामान डाल ली तो लेके कौन जाता ड्राइव करके, किसके पास लाइसेंस था उस जगह, सिवाय तेरे हस्बैंड का और दिलबर का किसी के पास तो है ही नहीं। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ। इसके सब्सक्राइबर आके या इसकी जो व्यूअर्स है या इसको जो सपोर्ट करते हैं आके फिर हमारे पीछे बातें करते हैं। पहले जाके अपनी देवी, जो देवी बना के आप लोगों ने रखा है, पुजारी बने हुए हो, पहले उसको रोको, उसको मना करो कि अपने ड्रामा और नौटंकी बंद करे। बाद में आके दूसरों पर तनकीद करना, दूसरों को नसीहत करना। और मुसलमानों को ये कर लूँ, बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा सा शर्म कर लो। एक झूठी मक्कार औरत को सपोर्ट कर रहे हो। वो प्रोफेसर, वो किस चीज़ का प्रोफेसर है मुझे पता नहीं है, फिर पहुंच गया उसको सलामी देने के लिए। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।